हेलो गाइस। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना लेसन 2, जिसमें हम आपको बताएंगे कैंडलस्टिक पैटर्न्स, ट्रेंड आइडेंटिफाई, चार्ट पैटर्न्स, और जो चौथा ऑप्शन है वो आपको वीडियो के अंदर मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो मेन टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ कैंडल। तो इसे स्टार्ट करते हैं पहले। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि हम आपको मैंने ये दिखाया था, चार्ट्स होते हैं। देखो मैंने चार्ट बताया था लास्ट वीडियो में। ये रहा, ये मैंने आपको बताया था ना कि देखो चार्ट होता है, कैंडल्स होती हैं, ठीक है। लेकिन इसके बाद मैंने आपको ये पहले तो आपको सिर्फ यही बताया था कि दो कैंडल्स, मतलब एक तो मैंने आपको बताई थी रेड एंड ग्रीन, इनके अंदर क्या क्या होता है, मतलब एक OHLC ये सब बताया था। अब मैं आपको बताऊंगा कि इन कैंडलों के सब, हर कैंडल का अपना अपना एक नाम होता है। अब मैं आपको हर कैंडल का नाम तो नहीं बताऊंगा, बट जो कुछ मेन कैंडल्स होती हैं जो हमें देखनी चाहिए, मैं वो आपको बताता हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट कैंडल जो है हमारी, तो देखिए पहली जो हमारी कैंडल्स मैं बता रहा हूँ आपको, उसका नाम है डोजी कैंडल्स, ठीक है। देखिए पहले हमको बताया था ना, ये पोर्शन होता है बॉडी, मोटा पार्ट जो होता है बॉडी, फिर ये डंडी, इसको कहते हैं हम विक, शैडो भी कह सकते हैं, ठीक है, ऐसी सब में है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि जिस कैंडल की बॉडी सबसे छोटी हो, मतलब देख रहे हैं ना, आप देख रहे हो ना कितनी छोटी छोटी सी है, इसको कहा जाएगा डोजी कैंडल्स, ठीक है। अब इन डोजी कैंडलों के देखो अलग अलग नाम है, ड्रैगन फ्लाई है, लॉन्ग लेग्ड है, कॉमन डोजी है, फोर पीस है, फोर प्राइस एंड ग्रेविस्टोन, ठीक है। आपको इसे ध्यान नहीं रखना है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि कैंडल बनी है डोजी, ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखना है बस, अगर ये जो देखो, अभी देख रहे हो ना, ये ग्रेविस्टोन का मतलब है जो हमारा क्रॉस होता है, हमारा सॉरी, जो क्रिश्चियन लोग होते हैं उनका क्रॉस होता है ना, उनका क्रॉस कुछ इस टाइप का बनता है ऐसे। तो इसे ग्रेविस्टोन, मतलब कबर होती है ना, कबर बनता है, तो इसे कहते हैं ग्रेविस्टोन कैंडल, ठीक है। अब ये ध्यान रखना हमेशा कि जिस कैंडल की विक नहीं होगी, या जिसकी मतलब विक होगी बट बॉडी ना के बराबर होगी, उसको कहा जाता है डोजी कैंडल्स, ठीक है। क्या कहेंगे उसको? डोजी कैंडल, ठीक है। और इसका कोई रूल वगैरह नहीं है इसमें, बस आपको मतलब ये समझना है। एक तो जैसे ग्रेविस्टन हो गई, ये नीचे को, नीचे की ओर आपको इंडिकेट करता है कि यहाँ से मार्केट नीचे जा सकती है, और ये अपसाइड दिखाता है कि यहाँ से ऊपर जाएगी। लेकिन उसके बाद भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने ये कैंडल देख ली तो यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी, नहीं, उसके बाद भी कई चीज़ें होती हैं, वो देखना होता है, ठीक है। ऐसी सेम इसमें भी है। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट कैंडल। नेक्स्ट कैंडल है हैमर। हैमर, इन्वर्टेड हैमर, जैसे एक हथौड़ा होता है ना, उसको कहते हैं। अब देखिए ये इसमें क्या होता है कि जो हैमर कैंडल होती है, जैसे हैमर कैंडल है, ठीक है, इसको हैमर कहेंगे। हैमर कैंडल में क्या होता है कि इसकी अपर जो विक होती है, देखो वो नहीं है, देखो दोनों में विक नहीं है ना ऊपर, जबकि अभी पहले हमने डोजी कैंडल देखी थी, अभी उसमें विक थी, देखो उसमें यहाँ पे विक थी ना ये, लेकिन इसमें विक नहीं होती, इसमें कोई विक नहीं होती अपसाइड। जिस कैंडल में अपसाइड विक ना हो और उसकी जो नीचे की विक है, जो लोअर विक है, वो थोड़ी लंबी, मतलब लंबी होनी चाहिए, अच्छी खासी लंबी होनी चाहिए, उन्हीं की सिर्फ इतने पार्ट तक हो, अगर मतलब सिर्फ इतनी के, अगर मान लो ये सिर्फ इतनी तक होती तो इसे हम हैमर नहीं कहते, ठीक है। कम से कम इतनी हो या इतनी हो, ठीक है, थोड़ी लंबी होनी चाहिए, इसे कहते हैं हैमर, ठीक है। और ज़्यादातर मार्केट में ये अफवाह भी है कि हैमर जब भी बनता है तो मार्केट ऊपर जाती है, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। जाती है, हैमर पे भी जाती है, लेकिन उसका भी एक रीज़न होना चाहिए। ऐसे नहीं कि जब ये हैमर बना तो आप मार्केट में एंट्री कर ले लोगे, ऐसा नहीं। तो अभी हमने फर्स्ट कैंडल सीखी, हमने डोजी, आपने सीखी एक कैंडल डोजी, ठीक है। नेक्स्ट आपने सीखी हैमर, ठीक है। अब जैसे हैमर होता है ऐसे ही होता है इन्वर्टेड हैमर। अब उसका क्या होगा, कुछ नहीं है इसमें, सिंपल जैसे हैमर उसका उल्टा। इसमें लोअर विक नहीं होती है, अपर विक बहुत लंबी होनी चाहिए, ठीक है, और बॉडी ऐसी होनी चाहिए। समझ गए आप? अब नेक्स्ट कैंडल आते हैं, देखो ये ले लिख भी लेना, जैसे एक ये है, इसको भी लिख लेना, एक ये है, इसको भी लिख लेना, और एक नेक्स्ट कैंडल बता रहा हूँ उसको भी लिख लेना, ठीक है। हैमर, इन्वर्टेड हैमर और डोजी, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, ये कैंडल है मारू बूजो कैंडल, ठीक है। इसमें देखिए तीन कैंडल्स बनी हुई हैं, मारू बूजो ओपन, मारू बूजो क्लोज, ठीक है।
हमें ये ना देख के हमें बस ये देखना है कि जिस कैंडल की विक ना हो और वो कैंडल बड़ी हो, मतलब बड़ी कैंडल होनी चाहिए और इसकी विक नहीं होनी चाहिए। देख लें इसमें यहाँ कोई विक नहीं बनी हुई, इसकी इसमें बनी हुई है, इसमें बनी हुई है। देखो इसमें थोड़ी सी विक बनी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी मारूबुजो में कहा जाएगा, इसको भी मारूबुजो कहा जाएगा, इसको भी मारूबुजो कहा जाएगा। विक है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, विक नहीं है तब भी कोई दिक्कत है, होने ना होने से कोई दिक्कत नहीं, बस बॉडी इतनी बड़ी होनी चाहिए। और कैंडल मतलब जो अगर विक है तो जितनी जरी सी होनी चाहिए, ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये तीसरी कैंडल है। बस हमको सिर्फ 3 ही कैंडल ध्यान रखनी है, हैमर, डोजी और मारूबुजो। ठीक है, ये लिख भी लेना, आप वीडियो को पॉज करके लिख लेना, डोजी, हैमर और मारूबुजो। ये चाइनीज़ नाम है, मारूबुजो, मारीबुजो, मारीबुजो, कोई मारीबुजो बोलता है, कोई मारूबुजो बोलता है, मैं मारूबुजो, मेरी आदत हो गई बोलने की। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया, तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, ये वाला तुम्हारा क्लियर हो गया। ठीक है, टाइप्स ऑफ कैंडल में आप समझ गए, कुछ ना समझ में आए तो मुझे आप कमेंट करना, मैं आपको बताऊंगा। अब नेक्स्ट पे आते हैं हम अपना ट्रेंड आइडेंटिफाई। ठीक है, अब मार्केट में ना देखो, मैं एक बार मार्केट ओपन करता हूँ। मार्केट में ना देखो ट्रेंड भी होते हैं। आपने सुना होगा कि मार्केट ऊपर जा रहा है, मार्केट नीचे जा रहा है, मार्केट साइडवेज हो गया। ठीक है, इनका भी अलग अलग मतलब होता है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जैसे मान लो मार्केट ऊपर जा रहा है, देखिए जैसे मान लिया मार्केट ऊपर जा रहा है ऐसे ऐसे, तो इसे कहेंगे अप ट्रेंड। इट मीन्स इम्पल्सिव मूव। ठीक है, इम्पल्सिव मूव मैं लिख भी देता हूँ, इम्पल्स। ऐसे टाइम लग रहा है ना, चलो टाइम ख़राब नहीं करते हैं। पहले आप ये ध्यान रखो, पहले ये ध्यान दो, फिर मैं लिख दूंगा, अलग से लिख दूंगा। इसे कहते हैं इम्पल्सिव मूव। ठीक है, मतलब मार्केट इम्पल्स हो रहा है, और मार्केट जब नीचे जा रहा होता है तो इसे कहते हैं करेक्टिव मूव। मतलब मार्केट इसमें करेक्शंस आ रहे हैं, इसका मतलब नीचे जा रहा है, करेक्शंस। ठीक है, और एक होता है मार्केट में साइडवेज, मतलब ना मार्केट ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है, बट एक ही रेंज में घूम रही है। इसको कहते हैं इसको कहते हैं कंसोलिडेशन मूव। मतलब मार्केट कंसोलिडेट हो गया, या मार्केट साइडवेज हो गया, या एक ही रेंज में घूम रहा है, इस चीज़ को कहते हैं साइडवेज। ठीक है, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, अगर आप मतलब बायर्स हो, मतलब आप, एक तो होता है ना सेलर्स, एक होता है बायर्स। ठीक है, मैं वो भी बताता हूँ। देखो यहाँ पे आ रहा है ना, देखो बाय और सेल, मतलब जैसे मान लो ये भी निफ्टी यहाँ पे चल रहा है, जैसे देखो निफ्टी का जो भी रेट चल रहा है, अभी लाइव मार्केट है, निफ्टी का रेट चल रहा है 22,845, मतलब 22,000 पे चल रही है मार्केट अपनी। ठीक है, अब मार्केट में हम कहते हैं कि भाई ऊपर जाएगा, ठीक है, और कई लोग कहते हैं कि ऊपर नहीं जाएगा, नीचे जाएगा। ठीक है, तो हम अगर कहते हैं, मैं इसको हटाता हूँ पहले, देखो हम कहते हैं कि मार्केट जाएगा ऊपर। ठीक है, तो अगर मैं ऊपर की ओर पैसे लगाऊंगा तो मैं करूँगा बाय। ठीक है, लेकिन अगर मैं नीचे की ओर पैसा लगाऊंगा तो मैं करूँगा सेल। ठीक है, और ज़्यादातर लोग सेल करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि सेलिंग में ज़्यादा पैसा होता है और बाइंग में कम। ठीक है, बट हम लेकिन जिन पे कैपिटल कम होता है वो बाइंग ही करेंगे, और जिन पे कैपिटल ज़्यादा होता है वो सेल करते हैं। ठीक है, लेकिन आप भी अभी बाई करोगे, सेलर्स आप तब बनोगे जब आपके पास एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस होगा। ठीक है, तो अभी हम ये देखा है हमने कि एक होता है अप ट्रेंड, एक होता है डाउन ट्रेंड, मतलब इम्पल्सिव मूव, और एक करेक्टिव मूव। ठीक है, और एक साइडवेज मूव। अब अभी हमारा मार्केट क्या चल रहा है, अभी हम मार्केट देखते हैं, ऐसे करके देखेंगे। तो यहाँ पे देखो, ये साइड में ऑप्शन आ रहा है ना लाइन, ट्रेंड लाइन का, इस पर हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे आता है, ये सारी लाइन्स आती है, इसमें ऑप्शन होता है ट्रेंड लाइन, इस पर क्लिक करो तो यहाँ पे आप ट्रेंड लाइन बना सकते हो आप। तो जैसे मान लो मार्केट आज यहाँ पे ओपन हुआ, ओपन होने के बाद यहाँ पे हम लाइन लाइन जुड़ते रहेंगे तो नीचे नीचे जा रहा है, इसका मतलब मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में है। ठीक है, मतलब मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में है। लेकिन अगर हम, ये तो हमने मतलब आज का ओपन नहीं है, मैंने 14 फरवरी का ओपन करा है, लेकिन अगर हम ये देखते हैं आज के हिसाब से अभी तक मार्केट क्या कर रहा है, तो अभी तक मार्केट अप ट्रेंड में, क्योंकि मार्केट हमने यहाँ पे ओपन हुआ, ओपन होने के बाद देखिए ऊपर ही जा रहा है। ओहो, कहाँ लगा दी मैंने लाइन। देखो वैसे तो इसको कंसोलिडेट भी कहा जाएगा, लेकिन हम थोड़ा पीछे से निकालते हैं अगर चीज़ों को,
तो ये देखिए, ये है डाउन ट्रेंड, मतलब मार्केट यहाँ पे देखो एक हाई बनाया था मार्केट ने कभी अपना, मतलब एक हाई तक गई थी, फिर उसके बाद नीचे 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 आ रही है, तो इट मीन्स मार्केट डाउन ट्रेंड में है। ठीक है, मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में चल रही है, तो ये क्या हो गया, डाउन ट्रेंड, इट मीन्स करेक्शन मूव। ठीक है, लेकिन अब इसी में मार्केट, अब इसी में अगर हम देखो, ये मैंने 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे खोल रखा है, अब इसी में हम यहाँ से देखें, अगर अगर मान लो हम यहाँ पर हैं, तो यहाँ से हम कैसे पता करेंगे, यहाँ पे लाइन बना लगाएंगे कोने पे और यूँ ऊपर करेंगे, तो ये क्या है, अप ट्रेंड में, यहाँ तक अप ट्रेंड में थी मार्केट। ठीक है, फिर यहाँ से डाउन ट्रेंड आया। ओके, लेकिन इसके बाद अगर हम सिर्फ इस जगह होंगे, सिर्फ इतनी जगह से देखेंगे अगर मार्केट को, इतनी जगह से, तो क्या है, मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, मतलब साइडवेज। समझ गए, इन 3 चीज़ को लिख लेना, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज, इम्पल्सिव मूव, करेक्टिव मूव और साइडवेज। मैं इसको टाइप भी कर देता हूँ आपके लिए ताकि आपको दिक्कत ना हो। इम्पल्सिव, करेक्टिव और साइडवेज, कंसोलिडेशन भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, इम्पल्सिव, करेक्टिव, साइडवेज और कंसोलिडेशन। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको, इसको लिख लेना, वीडियो रोक के मैं भी डिलीट कर दे रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि 4th ऑप्शन हमारा ये नहीं है। तो आपने ट्रेंड भी समझ लिया, हमको ट्रेंड कैसे पता चलता है, हम कैसे पता लगाएंगे कि ट्रेंड क्या होता है मार्केट में, अभी मार्केट बुलिश है या बियरिश। आपने भी सुना होगा ना, बुलिश एंड बियरिश। एक इसको आपको ये भी एक अच्छा कॉन्सेप्ट बताता हूँ आपको, देखो यहाँ मैं लिखता हूँ बुल, तो ये देखो यहाँ बुल है। अब आप कभी भी देखना, जो बुल होता है, मतलब ऐसा होता है ना कि एक तो कहा जाता है बुलिश, मतलब मार्केट बुलिश है, एक कोई कहता है मार्केट बियरिश है। पर बुलिश बियरिश क्यों कहा जाता है, देखो बुली, मतलब बुली का नाम क्यों देखिए, बुल ही का नाम क्यों दिया गया ऊपर जाने के लिए, और बियर का नाम क्यों दिया गया नीचे जाने के लिए। बुल का नाम ऊपर जाने के लिए इसलिए दिया गया कि जो बुल होता है, जैसे बैल होता है, हमने देखा होगा, वो जो सींग मारता है तो नीचे से ऊपर मारता है सींग, मतलब सर पहले वो नीचे लेके जाएगा अपना, मतलब पहले अपना सर नीचे लेके जाता है, फिर एकदम ही ऊपर मारता है, ऐसे ही करता है, मतलब आपको ऊपर की ओर उछालता है। ठीक है, लेकिन ये तो हो गया बुल का। अब बियर का देखते हैं, बियर को, भाई बियर को क्यों जोड़ा गया है बियरिश से, नीचे की ओर क्यों जोड़ा गया, तो हमने देखो यहाँ पे डालते हैं बियर, बियर। अब बियर में देख जाएंगे ना, बियर अटैक देखोगे, बियर अटैक, इसे अटैक करता है। इसमें देखो दिखा नहीं रहा है, लेकिन देखो जो बियर होता है ना, देखो इसमें दिखा रहा है बियर, इसमें क्या कर रहा है, बियर ऊपर से नीचे मार रहा है, मतलब बियर जो अपना पंजा मारता है ना, कोई और बियर दिख रहा है कोई बढ़िया सा, चलो इसी से बताते हैं हम आपको। तो ये देखो बियर देख रहे हो आप, अभी बियर क्या कर रहा है इस टाइम, बियर इसको मार रहा है नीचे, मतलब नीचे की ओर मारता है बियर, मतलब पहले अपना हाथ ऊपर ले जाएगा, फिर एकदम नीचे मारता है पंजा, मतलब वो अपना पंजा नीचे की ओर मारता है ताकि नीचे गिरे, दबाता है, और बुल ऊपर उछालता है ऐसे, और बियरिश नीचे, ऐसे होता है, इसीलिए इनको बुल और बियर कहा जाता है। ठीक है, अब हम अपनी फोटोज पे आते हैं। ट्रेंड, हमें ट्रेंड पता चल गया, टाइप्स ऑफ कैंडल्स पता चल गई। नेक्स्ट हम आएंगे अपने चार्ट पैटर्न्स में। अब ऐसा होता है कि देखो मार्केट ऊपर जाता है नीचे जाता है, ठीक है, लेकिन ऊपर जाता है नीचे जाता है, लेकिन उसके बाद मार्केट में अलग अलग तरह के चार्ट पैटर्न्स बनते हैं, मतलब अलग अलग तरह का मार्केट अपने पैटर्न्स बनाता है, उन पैटर्न्स को बना बना के मार्केट अप
और मतलब नीचे और ऊपर का सिग्नल देता है। लोग कहते हैं ना कि मार्केट की लैंग्वेज समझो, मार्केट की लैंग्वेज। अब मार्केट की लैंग्वेज क्या है, ऐसे कैंडल्स में है, लेकिन मार्केट कैंडल्स के साथ साथ मार्केट के अंदर पैटर्न्स भी होते हैं। जैसे मान लो देखो यहाँ कुछ, यहाँ जैसे यहाँ, अब देखो यहाँ पे अभी आपको कोई पैटर्न नहीं दिखेगा, यहाँ तक आप जाएंगे तो आपको कोई पैटर्न समझ में नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं देख रहा हूँ, मेरे को पैटर्न समझ में आ रहे हैं, यहाँ पे मेरे को एक दो पैटर्न दिख भी रहा है, छोटे छोटे पैटर्न दिख रहे हैं, वो मैं आपको बताऊंगा भी कैसे होता है। ठीक है, अभी हम आपको पैटर्न समझाएंगे, पैटर्न कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं। ठीक है, मैंने पैटर्न निकाल के दिखाता हूँ आपको। कैंडल्स आप समझ गए, के बाद हम आते हैं पैटर्न्स में। अब एक पैटर्न मैं पहले भी दिखाता हूँ आपको, एम और डब्ल्यू पैटर्न। ये देखिए, दो टाइप के पैटर्न्स होते हैं। एक मतलब एक पैटर्न, पैटर्न बहुत सारे होते हैं, पर उन पैटर्न में से एक पैटर्न आपको ये दिखा रहा हूँ। एक होता है डब्ल्यू पैटर्न, एक होता है एम पैटर्न। ठीक है, डब्ल्यू एंड एम। अब डब्ल्यू पैटर्न को हम कैसे देखेंगे कि मतलब डब्ल्यू पैटर्न क्या होता है और एम पैटर्न से क्या होता है। देखो, जब भी डब्ल्यू पैटर्न बनता है तो ये मार्केट को ऊपर लेके जाता है, और लेकिन जब एम पैटर्न बनेगा तो ये मार्केट को नीचे लेके आएगा। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे हम, ये देखो यहाँ पे अभी आपको कहीं एम एम या डब्ल्यू दिख रहा है कुछ? मैं दिखाता हूँ आपको, एक छोटा सा दिखेगा, हल्का सा। ये देखो, यहाँ से ये नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, और फिर ये गया, और फिर ये गया। डब्लू बनाया इसने, डब्लू दिखा ना आपको, ये डब्लू पैटर्न है। ठीक है, अब डब्लू पैटर्न में क्या होता है हमेशा, डब्लू पैटर्न में क्या होता है हमेशा, देखो जो डब्लू ऐसा बनता है ना, ऐसे करके ऐसे, ऐसे करके ऐसे बनता है, तो जो इसका ये बीच का पॉइंट होता है ना, इसको कहा जाता है नेक लाइन, मतलब गला। ठीक है, तो जब भी जैसे अब पहले मार्केट नीचे आएगी, फिर ऊपर जाएगी, अपनी एक नेक लाइन बनाएगी, फिर एक नीचे आएगी, नीचे आके फिर दोबारा इसको जब टच करती है, ठीक है, इसको टच करती है, और जब भी इसको ब्रेक करेगी, जैसे यहाँ पे हो रखा है, देखो ऐसे ही नीचे आया, फिर ऊपर गया इस पॉइंट पे, फिर नीचे आया, फिर इस पॉइंट को जैसे इसने ब्रेक करा, देखो यहाँ पे इसको ब्रेक कर दिया। अगर मैं यहाँ लाइन बनाता हूँ, मैं देखो एक लाइन बनाता हूँ इस पॉइंट पे, क्योंकि यहाँ पे क्लोज हुई है ना कैंडल, ये देखो। तो ये देखो, यहाँ पे इसने ब्रेक करा, अब जैसे इसको ब्रेक करा, ब्रेक करने के बाद यहाँ पे हम अपनी ट्रेड लेते हैं। जो कभी भी मतलब ऐसे नहीं दिया, मतलब हम मान लो नीचे आ रहा है, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर इस पर टच करते हैं हम एंट्री लेंगे, ऐसा नहीं। हम पहले ये देखेंगे कि ये इसको ब्रेक कर रहा है कि नहीं। अगर ये अपनी नेक लाइन को ब्रेक करता है, मतलब ऐसे डब्लू बनाते बनाते नेक लाइन को ब्रेक करता है, तब हम ये समझ सकते हैं कि डब्लू बन चुका है, अब मार्केट में अप मूव आने वाला है। जैसे ये नीचे आया, फिर ये ऊपर, फिर ये ऐसे, फिर यहाँ पे देखो, अब ये नेक लाइन है, यहाँ तक नेक लाइन है सिर्फ। ठीक है, इसको अगर इसने इसको ब्रेक कर दिया, ब्रेक करते ही मार्केट अप साइड चला जाएगा। ठीक है, ब्रेक करते ही आप एंट्री लेंगे। फिर उसके बाद स्टॉप लॉस भी बताऊंगा कि स्टॉप लॉस क्या होता है। पहले हम ये देखेंगे कि मार्केट ने ब्रेक करा, नेकलाइन को ब्रेक करा, ब्रेक करते ही आपने देखा क्या हुआ, यहाँ पे ये इतना ऊपर चला गया। अगर हम यहाँ पॉइंट चेक करेंगे, कितने पॉइंट ऊपर गई है मार्केट, 124 पॉइंट। तो यहाँ से 124 पॉइंट मार्केट ऊपर गई डब्लू बना के। और अगर आपको पहले ही पता होता कि ऊपर जाने वाला है, तो आप यहाँ पे बाई कर लेते, यहाँ बाई करते, यहाँ तक आप वेट करते, आपको पॉइंट मिल जाते, आपकी अर्निंग हो जाती है अच्छी खासी। ठीक है, अब इसको हटाएंगे हम। इधर देखो हमें डब्लू मिल गया था, अब हम ढूंढते एम कहाँ पर है। यहाँ पे जैसे डब्लू है, ऐसे आपको एम भी दिखेगा, और ये 1 मिनट के टाइम फ्रेम में बहुत जल्दी दिख जाएगा। लेकिन कभी भी ये कन्फर्मेशन हो तो सिर्फ 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखो। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर बन रहा हो, अब देखो एक डब्लू देखो, ये रहा, ये देखो डब्लू एक तरह से है,
नेकलाइन इसने ब्रेक करी, ब्रेक कर देखो ऊपर चला गया। ये वही डब्लू है जो मैंने अभी दिखाया था 5 मिनट वाला। अब हम ढूंढते हैं एम पैटर्न, आपके सामने ढूंढूंगा। ऐसा नहीं है कि मैंने पहले निकाल के रख रखा हो या बनाऊंगा, ऐसा नहीं। टीम वीवर तो चलाना आता ही होगा ना आपको, मैंने पहले आपको करके भी दिखाया था। ये देखो एक ये भी एम एम जैसा बन रहा है, बट इसे परफेक्ट नहीं कहेंगे। एक होता है परफेक्ट, मतलब प्रॉपर, जैसे वहाँ पे डब्लू दिखाया था ना मैंने आपको, इस टाइप से एक परफेक्ट एम देखना है हमको। टाइम तो लगेगा देखो ढूंढने में। ये चलो मैं ना इसको ढूंढ के रख दूंगा, लेकिन फिर भी आप एक ऐसे समझ सकते हो। देखो ये भी एक एम एम जैसे बन रहा है ये, ठीक है। मतलब इसको परफेक्ट तो नहीं कहेंगे, बट हाँ इसको ये एम एम ही है, अपने अपनी टाइप में ये एम ही है। ये देखो एम ही है। यहाँ भी देखो नेक लाइन है, इसकी नेक लाइन ब्रेक हुई तो ये नीचे आ गया। देखो मैं अभी देखो पैटर्न ढूंढने लगूंगा तो वीडियो में टाइम लग जाएगा ज़्यादा, ठीक है। मैं आपको सीधा सीधा बना के दिखा देता हूँ कि कैसे कैसे होता है। देखो ये एम पैटर्न हुआ, यहाँ पे मार्केट ऊपर गई, ऐसे ऐसे ऊपर गई, फिर नीचे आई, अपना एक लो बनाया, लो बना के फिर ऊपर गई, ठीक है। तो हम यहाँ एंट्री नहीं लेंगे, यहाँ एंट्री नहीं लेंगे, यहाँ एंट्री नहीं लेंगे, ठीक है। जब मार्केट नीचे धीरे 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 फिर दोबारा आएगी नीचे, नीचे आने के बाद हम वेट करेंगे या तो इसको ब्रेक करे, ठीक है। मतलब मेन हमारा यही कॉन्सेप्ट होगा कि अगर हम हमें दिख रहा है कि यहाँ एम बन रहा है, और अगर हम चाहते हैं एम बने, तो एम बनने का मतलब है ये जो नेक लाइन है, ये जो ये नेक लाइन है, इसको ब्रेक कर दे, मतलब इसको, मतलब नीचे नीचे आते हैं इसको यूँ तोड़ दे, फिर उसके बाद हम एंट्री ले सकते हैं। ओके, एंट्री लेंगे, एंट्री लेने के बाद फिर ये जितना नीचे आया, मतलब फिर जो हमारा टारगेट होगा, हम टारगेट कैसे डिफाइन करेंगे, टारगेट होगा हमारा ये पॉइंट, मतलब इतना, जितना पॉइंट ये जाए, मतलब जितनी बड़ी नेक लाइन है, मतलब अपने टॉप से लेके इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक जितने भी ये गैप होगा, इसको हम इसको मेजर करके उतना ही हम टारगेट बनाएंगे, तो मार्केट हमको उतना मूव देगी। वो मैं दिखाता हूँ कैसे देगी। देखो मैंने आपको डब्लू डब्लू ढूंढ के दिखाया था ना अभी। डब्लू कहाँ दिखाया था मैंने आपको? ये देखो ये डब्लू दिखाया था। डब्लू में क्या करेंगे, हम यहाँ पे जाएंगे ब्रश में, सॉरी ब्रश में नहीं जाएंगे, हम जाएंगे इसमें, इस वाले तीसरे ऑप्शन में जाएंगे। यहाँ पे देखो ऑप्शन आ रहा है प्राइस रेंज, इस पर क्लिक करेंगे, और यहाँ से देखो, यहाँ से स्टार्ट हुआ है ना, यहाँ से स्टार्ट हो गया, ये रही नेकलाइन इतनी बड़ी है, यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक कितने पॉइंट हुए, 75। इसको उठाओ, इसको उठा के रख दो, नेकलाइन जैसी ब्रेक हुई, ब्रेक के ऊपर यहाँ रख दो ऐसे, तो ये हमारा टारगेट होगा, ठीक है। जैसे ही ब्रेक करेंगे हम एंट्री लेंगे, एंट्री लेंगे तो ये हमारा टारगेट है। इट मीन्स 75 पॉइंट हमको मिल सकते हैं। और यहाँ देखो, अगर हम इसको थोड़ा बड़ा करें तो 75 पॉइंट हमको मिल भी गए, मिल गए ना। वैसे तो ज़्यादा मिले हैं, बट हमें सिर्फ 75 भी मिल रहे हैं, तो अच्छी बात है, उसके बाद हम आगे थोड़ा देख सकते हैं। तो ये आपने आपने समझ लिया एम पैटर्न और डब्ल्यू पैटर्न का कॉन्सेप्ट। अब नेक्स्ट पैटर्न पे चलते हैं हम। नेक्स्ट पैटर्न में दिखाता हूँ आपको। ये हो गया एम डब्ल्यू पैटर्न। अब एक दिखाता हूँ बड़ा प्यारा सा हेड एंड शोल्डर। ये निकाल के रख रखे हैं, बाकी कभी हम लोग लाइव सेशन में जुड़ेंगे तो मैं आपको आपके सामने जो भी पैटर्न बनेंगे वो आपको दिखाया करूँगा। तो ये देखिए, इसको थोड़ा बड़ा करते हैं। ये इस पैटर्न को कहते हैं हम हेड एंड शोल्डर। हेड एंड शोल्डर मतलब कंधे और सर। अब इसमें क्या होता है, मार्केट क्या करती है दिखाता हूँ आपको। जैसे मान लो ये नीचे ऐसे ऊपर जा रही है, एकदम ऊपर जाएगी, ऊपर एक अपना हाई बनाया, फिर नीचे आई, अपना एक लो बनाया, फिर ऊपर गई, जाते रहे अपना ये जो हाई है। अब ये देखो यहाँ ये हाई था, इस हाई को उसने कर दिया ब्रेक, फिर ऊपर चले गए, फिर एक और नया हाई बनाया, नया हाई बनाने का फिर नीचे आई, और अपने जो लास्ट लो था इसी लो से वापस हो गई, फिर जो लास्ट हाई था ये रहा, ये हाई यहाँ तक है, इस हाई पे दोबारा टच करके फिर नीचे आ गई। तो जब ये नीचे आती है
आने के बाद हम जो ट्रेड लेंगे, हम ट्रेड लेंगे इस नेक लाइन। अब देखो नेक लाइन मैंने बताया था ना कि हमेशा नेक लाइन को ब्रेक करने के बाद ही हमें ट्रेड लेना है। तो ये देखो ये रही नेक लाइन, क्योंकि अब नेक लाइन इसको कहा जाएगा, ये नेक लाइन है, इसको ये ब्रेक करेगी ऐसे, ब्रेक करने के बाद सीधा ही नीचे ऐसे गिर जाएगी जितना बड़ा ये है। और टारगेट हमारा देखो, ये तो मैंने यहाँ पे, ये तो हमें पता चलेगा मैं एंट्री कहाँ लेनी है। मेन फिर हमारा टारगेट क्या बना, टारगेट हमारा ये जो बीच का होगा, ये होगा हमारा फर्स्ट टारगेट, ये होगा हमारा सेकंड टारगेट। तो ये होगा हमारा हमारा समझ गए। अब जैसे ये होता है, इसी का उल्टा होता है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। मतलब जैसे ये होगा, इसको उल्टा कर दो तो उसमें क्या होगा, जैसे इससे इसमें तो नीचे आ रही है, उसमें ऊपर जाएगी। अगर फ़ोटो पड़ी होगी मेरे पास तो मैं फ़ोटो देखता हूँ। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर नहीं है इसमें, मैं आपको वैसे बना के दिखा देता हूँ। जैसे ये अब हम एक बताते हैं इन्वर्टेड। अब देखो ऐसे मार्केट नीचे आ रही है, नीचे आके वो एक पॉइंट से वापस चली गई, ठीक है। फिर वो दोबारा आई नीचे, अपना लो ब्रेक करा, फिर ऊपर गई, ऊपर जाती रही, फिर इसी पॉइंट से फिर नीचे गिर गई, फिर अपने लो से फिर वापस चली गई, फिर जाती ये बन गई। देखो यहाँ तक उसकी नेकलाइन बन चुकी है, ठीक है, ये नेकलाइन बन चुकी है क्योंकि नीचे आई ऊपर गई। अब जैसी वो इस नेकलाइन को ब्रेक करेगी ऐसे, फिर उसके बाद इसके बाद मतलब ये कैंडल भी क्लोज होने का वेट करना होता है हमें, एकदम एंट्री नहीं लेंगे हम। जैसी ब्रेक होगी, ब्रेक होते ही फिर हमारा जो टारगेट होगा, फर्स्ट टारगेट हमारा ये, सेकंड टारगेट हमारा ये, मतलब पहले हमें इतना टारगेट मिल जाएगा, फिर हम अगले टारगेट का वेट करेंगे, फिर वो भी मिल जाएगा तो मार्केट ऊपर। समझ गए? ओके। कुछ ना समझ में आए तो कमेंट करना, मैं आपको पर्सनली समझा दूंगा फिर, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब ये है असेंडिंग और डिसेंड असेंडिंग ट्रायंगल। फिर एक पैटर्न आता है इसमें डबल टॉप पैटर्न। तो पहले डबल टॉप पैटर्न बताता हूँ। डबल टॉप पैटर्न में क्या होता है कि मार्केट ऐसे जा रही है, रुको इसको ना पतला करते हैं थोड़ा, लेते हैं ऐसे डॉट कर। तो देखो ऐसे मार्केट ये जा रही है ऊपर, ऐसे ऐसे जा रही है ऊपर, जाते जाते ने अपना हाई बनाया, हाई बनाया, फिर अपने एक लो पे आई, फिर दोबारा एक हाई बनाया, और वो हाई बिल्कुल इसके बराबर था, मतलब डबल टॉप, मतलब दो टॉप बना दिए। अब दो टॉप बनाने के बाद हम कुछ नहीं करेंगे, हम इस हाई इसको ब्रेक करने का वेट करेंगे, जो ये है प्रीवियस लो को ब्रेक का वेट कर लो, या तो इसका ब्रेक का वेट कर लो। तो ये क्या होगा, फिर ये एकदम हमें इतना बड़ा टारगेट मिल जाएगा। अब देखो ये एक तरह से क्या बना, एम बन गया ना ये। एम भी ऐसे ही बनता है और डबल टॉप एक कुछ कुछ हद तक ये सेम भी होते हैं, ठीक है। तो आपको ये हमेशा ध्यान रखना है। अभी इसमें क्या एम थोड़ा ऐसे बन के बन रहा है, लेकिन पर ये एम ही कहा जाएगा, इसको एक तरह से एम ही कहा जाएगा। तो मेन ये देखा जाएगा, तो देखो ऐसे ये होता है कि मैंने जब यहाँ पे आपको बताया था तो मैंने स्कैंडल देख के बता देता आपको कि इसका ब्रेक हो, बट मेन हम ये देखेंगे कि इसका जो ये नेक लाइन बनी है, इसका ब्रेक होते ही हम एंट्री ले लेंगे यहाँ पे। ये तो था एम का, मतलब एंट्री ले लेंगे तो सीधा नीचे आएगी। लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे जब इसको टच करके दोबारा नीचे गिरेगी, तो फिर हम नीचे गिरते हुए भी एंट्री लेंगे और ये आएगी यहाँ तक ऐसे। अब देखो ये तो मैंने बता दिया कि डबल टॉप मतलब दूसरा टॉप बनते ही हम नीचे के लिए वेट करेंगे कि कितना नीचे आती है। लेकिन हम एंट्री लेंगे क्यों वहाँ पे, मतलब वहाँ पे क्यों लेंगे, तो वहाँ पे लेने के लिए मैंने आपको वो बताई थी ना कैंडल्स अभी। तो वहाँ पे कोई ऐसी कैंडल बन रही हो, जैसे मैंने आपको दिखाई थी अभी, ये डोजी कैंडल, हैमर्स कैंडल में से कोई एक कैंडल बन रही हो, अगर जो मैं तीन कैंडल बताई थी ना आपको, इन तीन में से कोई एक कैंडल अगर बन रही हो वहाँ पे, तब हम वहाँ पे एंट्री लेंगे, जिसमें हमें ये समझ में आएगा। तो देखो अब जैसे यहाँ पे हम इसे जूम करेंगे अगर, तो ये देखो यहाँ पे बन रही है ना मार्गू जो कैंडल है, ये रही। पहले देखो ग्रीन बनी, लेकिन उसके बाद अगली क्या बनी, रेड, फिर उसके बाद एक और अगली रेड बनी। तो मेन हमें यहीं एंट्री लेनी थी जब ये एक रेड क्लोज हुई थी, उसके बाद अगली भी देखो, अगली भी एक गैप लेके क्लोज हुई, गैप लेके ओपन हुई है, और फिर हमें एंट्री ले लेते और उसके बाद हमें इतना टारगेट मिल जाता। ये था डबल टॉप। फिर इसके बाद जैसे डबल टॉप होता है, उसी का उल्टा डबल बॉटम। देखिए एक बॉटम ये रहा, एक ये रहा, इसमें भी हम सेम वही चीज़ करेंगे।
ये देखो मार्केट नीचे आई, टच करा, फिर ऊपर गई, फिर टच करा, फिर ऊपर चली गई। यहीं पे हमने डबल टॉप मिल गया हमको, एंट्री ले लेंगे हम, सीधा हमें यहाँ तक का टारगेट मिलेगा। और साथ ही साथ देखो यहाँ डब्लू भी बना हुआ है, तो डब्लू बना है, इसका मतलब अगर इसको ब्रेक कर देता है तो फिर ये और ऊपर जाएगा। लेकिन हम अपना टॉप अगर हमारे दिखाया कि टॉप बना दिया मार्केट ने, 2 बॉटम बना दिए, तो भी ऊपर जाएगा। तो देखो कितने तरह से हमें इंडिकेशन मिले। अब इंडिकेशन मिलने के बाद भी हमें देखो यहाँ पे कोई कैंडल नहीं बन रही, बट ये ऊपर तो जा रहा है। तो हमें ये भी देख सकते हैं कि चलो अगर हमें कैंडल नहीं बनी तो हम ट्रेड नहीं लेंगे, सिंपल है। अब देखो जैसे यहाँ पे देखो ये जो कैंडल बनी, डोजी कैंडल बनी एक तरह से, पर ये प्रॉपर डोजी नहीं कहा कहेंगे इसे। डोजी होती जैसे देखो ये बनी हुई है ना, एक ये रही, एक ये रही, ये डोजी कैंडल कहते हैं इनको, डोजी कहा जाएगा। बट ये डोजी कैंडल नहीं बनी हुई है, ये डोजी कैंडल बनी हुई है। पर हमें डबल बॉटम तो मिल गया, एक बॉटम ये रहा, एक बॉटम ये रहा। तो फिर अगला हम क्या करेंगे, नेकलाइन को ब्रेक करेंगे, मतलब कोई प्रीवियस जो हाई होगा उसको ब्रेक अगर मार्केट करती है, देन हम एंट्री ले लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पैटर्न कौन सा है हमारे पास। एक पैटर्न होता है कप एंड हैंडल, ये रहा। इसमें क्या होता है कि मार्केट ऐसे ऊपर नीचे जाते 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 क्या करती है, एक तरह का यू बनाती है। देखो जैसे बन रहा है ना ये ये देखो ऐसे करके यू सा बनाया इनने, यू बनाया, फिर एक छोटा सा यू और बनाती है, और ये एक तरह का कप बन जाता है। देखो ये ऐसे कप एंड हैंडल, इसको हम कहेंगे कप, और ये जो पॉइंट है इसे कहेंगे हैंडल। और नेकलाइन इसकी होगी ये होगी नेकलाइन, ठीक है। अब कप एंड हैंडल में क्या होता है कि जैसी ही वो अपनी नेकलाइन को ब्रेक करेगा, देन हम अप साइड के लिए एंट्री लेंगे, और फर्स्ट टारगेट होगा हैंडल, और सेकंड टारगेट होगा हमारा, इसको कप कहेंगे, सिंपल है। सेकंड कैंडल हमारा कप, फर्स्ट कैंडल हमारा हैंडल। अब देखिए ये फर्स्ट कैंडल है, इसके बराबर देखो इतना मिला, जैसे देखो जितना ये है इतना ये मिला, और जितना ये है उतना देखो ये पूरा मिल गया, सिंपल है। और यहाँ पे देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, थोड़ा जूम करके दिखा पाऊँ अगर मैं, यहाँ देखो अगर दिख रहा होगा आपको, थोड़ा मीडियम मीडियम में लिख रहा है, यहाँ 105 पॉइंट मिले हुए हैं। तो मतलब 105 पॉइंट मिल भी गए, समझ गए, कप एंड हैंडल। और ऐसी ही अगर ये ऊपर साइड है तो इसका उल्टा क्या होगा, अब इसमें क्या होगा, जैसे कप ये ऐसे बना है, तो अगर इन्वर्टेड कप एंड हैंडल बनेगा तो वो बनेगा ऐसे, ऐसे, ये उसकी हो जाएगी नेकलाइन, और ये सीधा नीचे, ठीक है। लेकिन अब देखो नेकलाइन हम मानते कैसे नेकलाइन है ये, नेकलाइन मानने के लिए देखो, ये देखो रेड लाइन दिख रही है, तो रेड लाइन से टच करके नीचे गिरा, और रेड लाइन से टच करके तो यहाँ भी नीचे गिरा, और यहीं से रेड लाइन को ने ब्रेक भी करा, तो ब्रेक करते सीधा ऊपर की साइड की चले जाओ अब, ठीक है। कुछ पूछना हो तो, कुछ ना समझ में आओ इसमें तो आप मेरे को कमेंट कर देना, मैं फिर बता दूंगा आपको। अब ऐसे ही होता है कंसोलिडेशन बॉक्स, जैसे देखो हमने सब समझ लिया, अब एक होता है कंसोलिडेशन बॉक्स। अब इसमें क्या होता है, मैंने आपको बताया था ना साइड वेज, तो ये देखो ये साइड वेज पैटर्न बना रखा है एक तरह। इसमें क्या है कि मार्केट एक तरह के रेंज में घूमती रहती है, ऐसे ये रहा, ये रेंज है, एक तरह की रेंज बना रखी है इसने मार्केट ने, ऊपर जा रही है फिर नीचे आ रही है, ऊपर नीचे कर रही है, और एक ही बॉक्स में घूम रही है। तो यहाँ पर आप एक बॉक्स बनाओगे, जैसे मैंने भी बॉक्स बनाया था ना, देखो मैं दिखाता हूँ, मैंने बॉक्स बनाया, यहाँ पे बॉक्स बनाया था ना मैंने एक, तो जैसे ही वो बॉक्स ब्रेक होगा मार्केट अपना मूव देगी। अब यहाँ पे कोई बॉक्स अगर हम बनाएं, छोटा सा भी बना के देखते हैं सिर्फ समझाने के लिए, 5 मिनट पे बना, यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू में जाओगे, ये रेक्टेंगल पे क्लिक करोगे ना आप, ये देखो ये बॉक्स बन गया। कभी मतलब देखो ये सब चीज़ बनाने के लिए ना साइड में टूल बार दे रखा होता है, मैं सबको चेक कर लेना, और हो सकता है अगली वीडियो में मैं इन सब टूल बार को बता भी दूँ। तो ये देखो बॉक्स बनाया है, ये बॉक्स यहाँ से चलता हुआ आ रहा है,
देखो इस पे टच किया नीचे आ गया, इस पे टच किया नीचे आ गया, फिर ये ऊपर गया ना, तो इससे ऊपर जा रहा है ना इससे नीचे आ रहा है। लेकिन जैसे ही इस बॉक्स को या तो अप साइड या डाउन साइड ब्रेक करता है, तो ब्रेक करने के बाद अगली कैंडल जो खुलेगी इस पर हम एंट्री लेंगे, और उस एंट्री लेने के बाद हमें देखो कितना नीचे हमारी मार्केट आई है। इसको देखेंगे, अगर हम मेज़र करेंगे, देखो यहाँ पे स्केल का ऑप्शन होता है, इस पर क्लिक करेंगे ना स्केल पे, तो ये मेज़र कर सकते हो आप। तो यहाँ से मेज़र भी करो अगर आप, तो देखो 190 पॉइंट मिले, ठीक है। और अगर आप ब्रेक होते ही ले लेते, वैसे ब्रेक होते ही नहीं लेना होता, कैंडल क्लोज का वेट करना होता है, तब भी हमको पॉइंट मिले 229, ठीक है। अब देखो ये कहाँ लिखा हुआ है 229, ये देखा होगा, ये हुआ आपने, ये देखो साइड में लिखा रहा है ना 180, 90, 200, 258 हो रहा है ना, 229 लिखा हुआ दिख रहा है, ये देखो ये रहा। ये जब आपका एक्सपीरियंस अच्छा होगा, मतलब आप इसको प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस करते करते क्या होगा कि आप ब्रेक होते भी ले सकते हो या ब्रेक होने से पहले भी ले सकते हो, ये आपको पता चल जाएगा कैसे, ठीक है। अब देखो मैंने कितने पैटर्न्स बताए हैं आपको, इन पैटर्न को थोड़ा वीडियो को बैक आगे पीछे कर करके देख लेना, क्योंकि ये आपके बहुत काम आएंगे। अब देखो एक पैटर्न ये है असेंडिंग ट्रायंगल और डिसेंडिंग ट्रायंगल, ठीक है। इसमें भी सेम है कि मार्केट ऐसे नीचे आ रही होती है, आके एक ही लाइन से ऊपर गई, फिर नीचे आ गई, फिर देखो अब ये हाई बना रखा है मार्केट का, ये हाई था, ठीक है। फिर इस पॉइंट से नीचे आई, फिर इसी पॉइंट से वापस ऊपर चले गई, फिर एक और एक नया नया लो बनाया इनने, मतलब लो बनाते बनाते आ रही है, एक ये लो बनाया, फिर एक और लो बनाया, फिर सेम ही पॉइंट्स पे नीचे आई, फिर सेम पॉइंट से ऊपर जाके फिर थोड़ी सी ऊपर से फिर नीचे आ गई, मतलब 3 लो बना दिए। फिर हमें क्या करना है, फिर देखो धीरे धीरे ना हम एक लाइन ट्रेंड करेंगे, तो धीरे धीरे छोटा होता जा रहा है, ये छोटा होता जा रहा है, यहाँ पे देखो एक तरह का ट्रायंगल बन जा रहा है ये, ठीक है। तो जैसे इस ट्रायंगल को मार्केट ब्रेक करती है, अगर यहाँ से इसने ऊपर की साइड ब्रेक कर दिया तो मार्केट ऊपर जाएगी, ठीक है। लेकिन नीचे की साइड ब्रेक करा है, तो ये देखो नीचे साइड ब्रेक कर दिया तो मार्केट नीचे आ गई, ठीक है। ऐसे समझेंगे हम, इसमें ऊपर जा रही थी, सेम लाइन से टच करके फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर इसको ब्रेक करा, ब्रेक करके ऊपर चली गई। और देखो ब्रेक जब करा तो ये देखो एक हाई ने एक लो, फिर एक और लो, फिर एक और लो, जैसे ये हाई हो गए थे ना, तो फिर इस हाई को ब्रेक करा, फिर एक छोटा सा फिर एक लोअर हाई बनाया, फिर एक लोअर हाई बनाया, मतलब नीचे का हाई ऐसे बनाया, हायर लो, मतलब एक हायर लो, हायर लो, हायर लो, ऐसे हाई बनाते बनाते ये छोटा छोटा हो जा रहा है, ये भी एक ट्रायंगल बना, फिर ये ऊपर चला गया। देखो ये पैटर्न बस आपको समझने चाहिए कि ये पैटर्न्स हैं, इन पैटर्न को थोड़ा देखना आना चाहिए, ट्रेंड लाइन बना बना के थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो ट्रेंड ढूंढने लग जाओगे इन पैटर्न्स को। बट ये पैटर्न वर्क कैसे करते हैं वो भी समझना पड़ेगा आपको, लेकिन वर्क वो कैसे करते हैं वो मैं आपको अभी नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि पहले आपको पैटर्न समझने पड़ेंगे। आपका काम ये होगा कि कि जो मार्केट लाइव मार्केट चल रही है, जैसे निफ्टी चल रहा है, तो निफ्टी में आपको ये पैटर्न ढूंढने हैं कि कहाँ कहाँ ये पैटर्न्स बने हैं। ढूंढोगे सारे पैटर्न भी मिल सकते हैं, आप 1 मिनट पे करो, या 5 मिनट पे करो, या 1 आवर पे करो, 1 डे पे करोगे, तो इसमें आपको पैटर्न्स मिल जाएंगे। ज़रूरी नहीं है कि सारे पैटर्न मिलेंगे, लेकिन जो जो मिलेंगे वो आप नोट करके रख लो, फिर उसमें देखो क्या हो रहा है। वैसे मैं जब कभी हम लाइव आएंगे, अभी तो नहीं आ रहे, खैर अभी तो हमारी स्टार्टिंग ही है, बट जब लाइव आऊँगा तो मैं लाइव आपको कोई भी पैटर्न बनता है या कोई भी नई नई चीज़ें बनेगी तो मैं आपको बताऊँगा उसके अंदर, आप वहाँ भी पूछ सकते हो और आपको हैंड टू हैंड वहाँ पे बताया जाएगा, ठीक है। तो अभी देखो कोई पैटर्न इन्हें बनाया नहीं है यहाँ पे, मतलब इसमें कोई पैटर्न मुझे वैसे दिख नहीं रहा, ये पैटर्न मुझे निकाल के रखने चाहिए थे, तो अभी निकाल के नहीं रखे। देखो एक और डब्ल्यू मिल गया हमको। वैसे देखो ढूंढते रहोगे आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई पैटर्न मिल ही जाएगा, ठीक है। उसी पैटर्न के ऊपर हम ट्रेड करते हैं, ज़्यादातर लोग पैटर्न पे ही ट्रेड करते हैं, जो बड़े बड़े लोग होते हैं वो पैटर्न देख के 2 मिनट में ट्रेड बना लेते हैं। ये देखो ये भी एक एम बना, हल्का हल्का एम जैसा है, ढूंढते रहोगे आपको पैटर्न्स मिल जाएंगे, ठीक है। मैंने आपको पैटर्न समझा दिया। ये सारे पैटर्न समझा दिए। देखो यहाँ भी एक कप बना रखा है ना, देखो एक कप बनाया है, फिर नीचे आया, एक हैंडल बनाया, इसको ब्रेकआउट दिया, देखो यहाँ पे दिखा भी रहा है कि ब्रेकआउट दे तो हम ट्रेड लेंगे, और देखो ट्रेड हमारा कितना बना मिला है हमें, ये भी मिल गया और ये भी मिल गया, दोनों चीज़ें होते हैं वैसे तो, अगर लेकिन आपको हैंडल भी मिल गया तो अच्छी बात है,
बट कब में और कब मिल जाए तो तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, असेंडिंग डिसेंडिंग असेंडिंग पैटर्न बता दिया मैंने आपको, ये सारे बता दिए आपको। ठीक है, तो हमारा जो सेकंड था वो भी ख़त्म हो गया है। चार्ट पैटर्न्स, हमारे चार्ट पैटर्न्स भी क्लियर हो गए। ठीक है, अब जो फोर्थ ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन में है आपके लिए जो चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है गाइडेंस। में कुछ नहीं है, मैं गाइडेंस गाइड करूँगा मैं आपको इसमें थोड़ा सा। देखिए चलो फोर्थ पैटर्न में मैं फोर्थ में भी कुछ एक नई चीज़ बता ही दूंगा आपको, टेंशन मत लीजिए। लेकिन पैटर्न मैंने आपको समझा दिए। अब अभी क्या है कि अगर आप नए हो, देखो ये वीडियो आप देख रहे हो थोड़ा बोरिंग भी होगा, लेकिन अगर आप नए हो, आपको कुछ भी नहीं पता था, आप अभी स्टार्टिंग कर रहे हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको थोड़ा बहुत आ गया तो आप ट्रेड करने लग जाओगे। नहीं, पहले आपको सीखना है। आप कम से कम 1 महीना दो अपने आप को, खुद को, और 1 महीने में जितनी भी चीज़ें आपको समझ में आती हैं वो समझो, सीखो। सीखने के बाद आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना होगा कि आप मतलब एक अंदाज़ा लगाना, जैसे मान लो अभी यहाँ निफ्टी का चार्ट चल रहा है ऐसे। ठीक है, तो मैं यहाँ वेट करूँगा कब ये नीचे जाएगा ऊपर जाएगा, कब हम ट्रेड लेंगे। तो आपको अंदाज़ा लगाना है कि यहाँ से क्या मतलब, मैं कहता हूँ यहाँ से ऊपर जाएगा और आप कहते हैं यहाँ से नीचे जाएगा, तो मैं क्यों कह रहा हूँ यहाँ से ऊपर जाएगा और आप क्यों कह रहे हो यहाँ पे नीचे जाएगा, ये हमको पता होना चाहिए। तो ये सब हमारी गाइडेंस होनी चाहिए, मतलब इन सब चीज़ों का जब हम सारा मेजर करेंगे देन हम धीरे धीरे फिर आगे बढ़ेंगे। चीज़ों को जितना हम सिंपल करेंगे, कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे, उतना हमारे लिए अच्छा होगा। मतलब आप मान लो, अब देखो मार्केट में हज़ारों कैंडल्स हैं, हज़ारों पैटर्न्स हैं। अभी आप किसी की भी यूट्यूब वीडियो खोलोगे, कैंडल स्टिक पैटर्न्स डालना, तो आपको पता नहीं कितने सारे पैटर्न मिल जाएंगे। मैं आपको दिखाता भी हूँ, ये देखो मैंने आपको सिर्फ 3 कैंडल बनाई बताई थी मैंने आपको। लेकिन हम यहाँ यूट्यूब पे जाएंगे अगर, मैंने देखो पहले आपको बताया था टाइप्स ऑफ कैंडल। अब देखो मैं यहाँ पे डालूंगा टाइप्स ऑफ कैंडल्स। तो ये देखो, ये कितनी सारी कैंडल ये बता रहे हैं। मतलब आप ये खुद सिर्फ एक देखो, सिर्फ कैंडल के नाम पे ये कितने 9 मिनट की वीडियो ये बन मिल गई हमें। 26 मिनट की वीडियो ये है हमारे पास। मतलब इसमें सिर्फ और सिर्फ कैंडल्स ही कैंडल, कैंडल ही कैंडल। इतनी कैंडल का क्या फ़ायदा जब आपको समझ ही नहीं आएंगे। इतनी कैंडल सीखने की जरूरत ही नहीं है। देखो 2 तरह के कैंडल्स पैटर्न होते हैं, एक सिंगल कैंडल, अभी जो मैंने सिखाया था ना आपको, ये जो मैंने बताया था मैंने आपको, ये थे सिंगल पैटर्न, मतलब सिंगल कैंडल कैंडल के पैटर्न, मतलब एक एक कैंडल के हिसाब से लगाते हैं। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा डबल पैटर्न, मतलब जैसे सिंगल हो गया ऐसे एक डबल भी होते हैं। मिलेगा आपको डबल पैटर्न कैंडल का। ठीक है, कैंडल्स के मतलब 2 कैंडलों को जोड़ जोड़ के वो कैंडल बनेंगी। तो 2 कैंडल से हम हिसाब लगाएंगे कि मार्केट में अब क्या हो रहा है, क्या होने वाला है। ठीक है, आपने समझ लिया। अब मैं देखो आप एक चीज़ बताता हूँ, मार्केट में ज़्यादातर लोग पैसा कौन कमाते हैं, ये देखिए। देखो मैंने आपको बताया था ना, बायर्स और सेलर्स। देखो दो दो लोग होते हैं, बायर्स, एक होते हैं बायर्स, एक होते हैं सेलर्स। ठीक है, जो अब आप ये कहेंगे भाई, अब पता है आप कभी देखना, जो बायर है, लोग बाय जो करते हैं ना उन्हें सस्ते में पड़ जाता है, और जो सेल करते हैं उन्हें महंगा पड़ता है। लेकिन फिर आपको क्या लगेगा, भाई सस्ता वाला ज़्यादा पैसा कमाता होगा, महंगे वाला कम कमाता होगा, और ऐसा ही होता है। लेकिन जो सस्ते वाला होता है ना, ये बायर, इसको बहुत लूटा जाता है मार्केट के अंदर। और जो होता है सेलर्स, ये इन सबको लूटता है। ठीक है, अब आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो, एफ एन ओ कर रहे हो आप, ऑप्शन ट्रेडिंग करोगे, स्कैल्पिंग करोगे, तो स्कैल्पिंग आप बायर्स बन के ही तो कर पाओगे। या तो कॉल सेल करोगे या पुट सेल करोगे। अब ये कॉल पुट होते क्या हैं, यही बताता हूँ आपको। कॉल पुट का मतलब ये होता है, जैसे
मान लो अब यहाँ से मार्केट जा रही है नीचे, ठीक है, तो नीचे जा रही है तो मैं क्या कहूँगा, नीचे जा रही है इसका मतलब है मार्केट पुट साइड जाएगी, मार्केट जाएगी पुट साइड, PUT, पुट साइड, ठीक है। लेकिन अगर मैं कहता कि नहीं ये ऊपर, मतलब यहाँ से देखो, यहाँ से नीचे, तो ये पुट, मतलब मार्केट जाएगी पुट साइड, ठीक है। लेकिन मैं कहता, और अगर मैं यहाँ पर हूँ, यहाँ पर मैं कहता हूँ कि नहीं यहाँ से ऊपर जाएगी, तो मैं इस लाइन पे हूँ यहाँ पे, हाँ, तो यहाँ पे कहूँगा मैं कॉल साइड जा रही है मार्केट, CALL, कॉल साइड, कॉल पुट, ठीक है, यही समझना है आपको। लेकिन अब आपको तो ये हिसाब लगाओगे ना कि यहाँ से तो कॉल जाएगा और यहाँ से पुट आएगा, तो हमने पैसा डाल दिया, हम बन गए। लेकिन जो सेलर्स होता है वो क्या करेगा, ना वो कॉल खरीदेगा ना वो पुट खरीदेगा, वो इन दोनों को बेच देगा। ये बड़ा कॉन्सेप्ट है समझाने के लिए कि कॉल, अब देखो कभी कभी देखोगे कॉल पे बाय भी होता है और सेल भी होता है, BS, समझ गए। मैं अभी वो आपको थोड़ा एक इंटर मतलब ओवरव्यू सा दे देता हूँ जिसमें आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ जाएगा। मेन जो समझाऊंगा वो आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो ये देखिए, जैसे निफ्टी चल रहा है ये, ठीक है, ये सनसेट्स खोल देते हैं। ये देखो सनसेट्स चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हम जाएंगे, इसकी ऑप्शन चेन ओपन ओपन करते हैं सेंसेक्स की। ये एंजल वन का प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहा हूँ मैं, आपको कौन सा करना चाहिए वो मैं आपको बताऊंगा। अभी ये बस आपको दिखाने के लिए एंजल वन है, ठीक है। तो ये देखो ये ऑप्शन चेन खुल गई, ये आ गए कॉल के रेट, ये आ गए पुट के रेट, ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि मार्केट देखो 75,000 पे चल रही है, 75,500 के आसपास चल रही है, तेरह 75,600, 75,500 ये आ रहे हैं, ठीक है। तो ये लोग देखो, ये जो रेट बढ़ रहे हैं ना, लोग यहाँ ये खरीदने के लिए कॉल साइड है, मतलब यहाँ पे लोग कॉल खरीदेंगे, और ये खरीदेंगे तो पुट, मतलब जिन्हें जिन्हें लगता है कि मार्केट नीचे आएगी वो ये खरीदेंगे, जिन्हें लगता है मार्केट ऊपर जाएगी वो ये खरीदेंगे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे रेट क्या आ रहा है, 7500। अब इससे तो बाय नहीं कर पाओगे ना, 75,000, 7500, 75,526 रुपये आ रहा है, इतने रुपये तो है ही नहीं। इतने रुपये बाय करोगे तो देखो लो, यहाँ से यहाँ तक पूरे दिन में भी कितना, 1-2 रुपये बढ़ेगा ये ज़्यादा से ज़्यादा 10-20 रुपये 100 रुपये बढ़ेगा। पर हमें तो 100-200 तो कमाने नहीं आए हो ना आप। तो आप अब क्या करोगे, ऑप्शन चेन में जाके मार्केट के कॉल और पुट खरीदोगे। ये चीज़ क्या है ये आपको अगले आगे बताऊंगा, बस अभी आप ये समझो कि जब हम चाहते हैं मार्केट ऊपर जाए तब हम खरीदेंगे कॉल, जब हम चाहते हैं मार्केट नीचे जाए तब हम खरीदेंगे पुट, ठीक है। अब आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ तक वीडियो ख़त्म हो चुका है। आपको बस ये ध्यान रखना है, अभी जो आपका काम है वो काम बस इतना है कि आपको ये जो देखो साइड में टूल बार दिख रहा है, इस पर क्लिक करके आप ऐसे लाइन बनाइए, या ऐसे लाइन बनाइए, या यहाँ से ऐसे लाइन बनाइए, कैसे भी करके लाइन बना बना के आप ये देखिए कि मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। कितना ही पीछे से जाके देख सकते हो। सबसे बढ़िया तरीका बताता हूँ मैं आपको, देखो 5 मिनट है, 5 मिनट की जगह हम करते हैं 1 आवर। ये मैंने कर दिया 1 आवर। अब 1 आवर को आप देखो, देखो 1 आवर में क्या हो रहा है, मार्केट ऊपर से नीचे तो गिर रहा है। तो अपनी ट्रेंड लाइन पे क्लिक करो, सबसे ऊपर क्लिक, यहाँ पे ऊपर की जगह यहाँ 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 पे क्लिक कर लो, या इतने भी देख लेते हैं, ऐसे ऐसे कर दो, ऐसे, मतलब सब ऊपर की एक कैंडल को टच करो, नीचे एक कैंडल टच कर दो बस। या 3-4 हो रही हो तो और अच्छी बात है, देखो 1-2-3 कैंडल हो गई ना टच, तो इसका मतलब मार्केट में भी क्या है, डाउन ट्रेंड है, ठीक है। मार्केट में डाउन ट्रेंड है, और हमें डाउन ट्रेंड ही देखना था, मतलब हमें नहीं देखना था, मतलब हमें ट्रेंड देखना था। तो देखो ऐसे भी डाउन है, देखो ऐसे भी डाउन ही हो रही है मार्केट, और ऐसे भी डाउन है, तो हमारा मार्केट डाउन ट्रेंड में है। तो ऐसे आप पीछे जा जाके, या कल कल भी मार्केट ओपन होगी, परसों जब भी ओपन हो, तो अब बस ये चेक करो कि क्या डाउन ट्रेंड है चल रहा है, अप ट्रेंड है, साइडवेज है, ठीक है। साथ में ये देखो कि हैमर कहाँ बना, डोजी कहाँ बनी, जो मैंने कैंडल बताई थी ना हैमर। अब देखो ये रहा डोजी, ये रही डोजी, ये रही डोजी, ये रहा मारूबूजो, ये मारूबूजो है, ये मारूबूजो है, ये मारूबूजो है, दिखाता हूँ बना बना के, ये मारूबूजो है, ये मारूबूजो है, ये मारूबूजो है, ठीक है। रीड करते हैं और दिखाता हूँ, एक हैमर बताता हूँ आपको, देखो ये रहा एक हैमर, अभी भी बनाया, तो देखो जस्ट अभी 1 घंटा पहले बनाया हैमर,
ये देखो हैमर बना है। और कौन सा हैमर है ये? इन्वर्टेड हैमर। ओके, ऐसे हम ढूंढते हैं एक हैमर ढूंढते हैं, सिर्फ हैमर। तो देखो इसे भी हैमर कह सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर वीक आ रही है तो ये हैमर ही, बट वीक आ रही है तो हम इसे प्रॉपर नहीं मानते। बट देखो अपना काम तो किया है ना, अपना ऊपर लेके गया है मार्केट को ये। लेकिन हमें चाहिए परफेक्ट हैमर। परफेक्ट हैमर अब मैं आपको दिखाऊंगा। मिल जा भाई। देखो ग्रेव स्टोन कैंडल मिल गई हमको। तो जैसे मैं कैंडल ढूंढ रहा हूँ ना, ऐसे अब हर कैंडल हर जगह जा जाके कैंडल, और मैंने 5 मिनट खोल रखा है ना, अब जल्दी मिल जाएगा हैमर हमको। जैसे मैं ढूंढा तो मेरे को अभी टाइम लग रहा है, ऐसे ही आपको ढूंढना पड़ेगा। ये देखो ये डोजी है, क्योंकि देखो बॉडी कितनी छोटी है, बॉडी थोड़ी बड़ी होनी चाहिए। जैसे मैं ढूंढ रहा हूँ ऐसे आप ढूंढो, या मेरे साथ तो आप भी ढूंढ सकते हो। हैमर हमेशा तभी बनता है जब मार्केट ऊपर जाती है। देखो ये रहा हैमर, ये रहा ना हैमर। ये देखो ये ऊपर गया भी है, बेशक थोड़ा नीचे आके गई है बट ऊपर तो गया है। ये रहा हमारा हैमर। और मैंने आपको इन्वर्टेड हैमर दिखाई दिया था अभी। अब देखो यहाँ पे तो नहीं दिख रहा है इन्वर्टेड हैमर, लेकिन इसको 1 घंटा करेंगे तो आपको यहाँ भी दिख जाएगा एक। ये रहा, देखो ये रहा इन्वर्टेड हैमर, और ये रहा हैमर। समझ गए? मारू बूजो कैंडल भी बता दी, डोजी बता दी, और हैमर भी बता दिया। ठीक है, सिर्फ ये 3 कैंडल पे ही ध्यान दो अभी, और जो पैटर्न्स बताए उन पैटर्न पे ध्यान दो। नेक्स्ट हम आपको बताएंगे डबल, जो मतलब 2 कैंडलों को जोड़ के एक पैटर्न बनता है। ठीक है, डबल कैंडल स्टिक पैटर्न। अभी हमने बताया था सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न, नेक्स्ट बताएंगे डबल कैंडल स्टिक पैटर्न। ओके, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए धन्यवाद। कोई गलती हुई हो तो क्षमा करना, और कुछ समझ में ना आया हो तो कमेंट ज़रूर करना, ताकि मैं आपको और अच्छे से इस चीज़ को समझा सकूं। और आप अगर बिगिनर हैं तो बिगिनर लेवल पे ही मैं समझा रहा हूँ आपको। अब हो सकता है कि आपको पहले से ये चीज़ें आती हों तो ये आपको थोड़ा अजीब लगेगा कि यार ये तो सब मुझे आता ही है, क्यों बता रहे। लेकिन जिनको बिल्कुल नहीं आता है उनके लिए है ये वीडियो। ऐसा नहीं है कि आपको आता है तो आपके लिए नहीं है वीडियो, आपके लिए भी है, बट आपके लिए ये वाली वीडियो नहीं हो पाएगी। लेकिन आगे धीरे धीरे करके आपको एक नई नई चीज़ें मिलेंगी जो आपको एक एडवांस, एक एक्सपर्ट, एक प्रो स्कैल्पर बना देगा। ओके, और देखो अभी चैनल हमारे सब्सक्राइबर वगैरह कम है थोड़े, तो सब्सक्राइबर बढ़ाइए ताकि हमें थोड़ा मोटिवेशन मिले और हम मेहनत और जल्दी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे।